को बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सबके ऊपर आए, आमीन। धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया। सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते हमने पेंटिकॉस्टल संडे को सेलिब्रेट किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रभु ने हमें यहाँ पर मिलने के लिए इकट्ठा किया है। हालेलुया। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा के एहसास को किया है इन दिनों में, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा से भरे हैं। हालेलुया। है कि सबने किया है एहसास पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा के एहसास को लिया है, आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है, परंतु सामर्थ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा है, आमीन। सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। और फिर हमने यशायाह में से पढ़ा था, प्रभु का आत्मा बुद्धि का, समझ का आत्मा है। हालेलुया। ज्ञान और युक्ति का आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा पराक्रम का आत्मा है। हालेलुया। और वो सबसे उत्तम आत्मा है, आमीन, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। किसका आत्मा है? परमेश्वर का, जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने इस पूरे दुनिया को बनाया, चलाया भी रहे हैं, आमीन। ये वो परमेश्वर का आत्मा है, आमीन। हालेलुया। जो हमें हमारी हर एक चीज़ में, हर एक बात में हमारी सहायता, हमारी मदद कर सकता है, आमीन। हालेलुया। और यही आत्मा हमें शक्ति देता है अपने जीवन में भी चलने की, अपने जीवन में स्टैंड रहने की, अपने जीवन में खड़े रहने की। हालेलुया। तो बहुत अच्छी बात है यदि आपने इस पवित्र आत्मा को लिया है, पवित्र आत्मा की शक्ति को लिया है, आमीन। यदि नहीं भी लिया, आपने नहीं महसूस किया, आप प्रभु से हर दिन कह सकते हैं, आमीन। ये दिन इसलिए रखा गया कि इस दिन में हम याद करें कि हाँ, सचमुच ऐसा हुआ था। हालेलुया। ये रियल है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये इसलिए हुआ ताकि हम इस दिन को मना के याद कर सके कि ये सचमुच हुआ है, आमीन। हालेलुया। और फिर हम रिसीव तो हर दिन कर सकते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, हालेलुया, और सेंत मेंत ले मुझसे जीवन के जल को, आमीन। हालेलुया। जीवन का जल मुझसे क्या कर ले? सेंत मेंत, मुफ्त में, फ्रीली ले ले। हालेलुया। कोई दाम नहीं, कोई पैसा नहीं है इसका, आमीन। हालेलुया। इस दान को मेरे पास से मुफ्त में ले ले, आमीन। और प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उसे मुफ्त में पिलाऊंगा, आमीन। मैं मुफ्त में दूंगा। हालेलुया। और वो क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, आमीन। ये बात प्रभु यीशु ने क्या कही थी? पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में ये बात प्रभु यीशु ने कही थी। हालेलुया। और आज जो कोई भी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है, कहता है कि प्रभु यीशु, मैं, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता क्यों है? छुटकारा पाया। हालेलुया। ये ऐसा है, मान लीजिए आप कोई बीमारी में थे और आप आए, आपने प्रेयर करवाई, आपकी बीमारी दूर हो गई। हालेलुया। पर अब क्या है, जब आप बाहर चले गए, घर, अपने घर चले गए वापस, तो अब फिर से कोई समस्याएं, प्रॉब्लम्स, दुष्ट आत्मा, बीमारियां फिर से आपके ऊपर अटैक करने वाली हैं। हालेलुया। क्योंकि अब ये है कि अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो क्या उसके बाद दोबारा समस्या नहीं आती? समस्याएं फिर भी आती हैं, प्रॉब्लम्स फिर भी आती हैं। हालेलुया। पर यदि आपने सिर्फ खाली दुआ करके पीछे हट गए हैं, दुआ करके बैठ गए हैं, दुआ करा के चंगाई पा के आप चले गए हैं, तो उसके बाद भी आपको समस्याएं घेरने वाली हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है। चारों ओर से इसमें समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। पर हम जहां पर हैं, यीशु मसीह के पास जब आए हैं, प्रभु यीशु ने हमारा पूरा उद्धार किया है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अधूरा उद्धार नहीं किया है, हालेलुया, या थोड़ा सा उद्धार नहीं किया। यीशु मसीह ने हमारा पूरा उद्धार किया है, आमीन। हमें कंप्लीट साल्वेशन, पूरी तरह से उद्धार दिया है, आमीन। हालेलुया। और वो कैसे है? उसने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आमीन। हालेलुया। और मैं तुम्हारे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए आत्मा को भेजूंगा, एक और सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार नहीं ले सकता, पर वो तुम में होगा। हालेलुया। तुम उसे देखोगे, तुम उसे जानते हो, और वो तुम्हारे अंदर होगा, आमीन।
हालेलुया। वो सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, और वो आज हमें दिया गया है। आमीन। कलीसिया को पिलाया गया है। हालेलुया। हम संडे को पढ़ रहे थे कि उसी एक आत्मा में से हम सबको पिलाया गया है। आमीन। और जब आपके पास पवित्र आत्मा है, जब आपने पवित्र आत्मा को ले लिया है, तो अब पवित्र आत्मा को लेने से क्या हो गया है? खुद प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ गए हैं। आमीन। चंगा करने वाले प्रभु आपके अंदर आ गए हैं। हालेलुया। चमत्कार करने वाले प्रभु आपके अंदर आ गए हैं। आमीन। पवित्र आत्मा को लेने से आपके अंदर क्या आते हैं? प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ गया है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम कोई बीमारी आपको घेरती है, कोई दुख समस्या आपको घेरती है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा इससे कैसे निपटना है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको कैसे इससे लड़ना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। और हम सब क्या है? हम सब नॉर्मली एक युद्ध में हैं। हालेलुया। हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार में चारों ओर हमारे क्या हैं? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ने हमें घेर रखा है। हम इस संसार में रहकर विश्वास नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, हम अच्छे ही रहेंगे, हमारे साथ अच्छा ही होगा। पर जब हमने उद्धार पा लिया है, जब हमने मुक्ति पा ली है, तो अब हम मुक्ति के द्वारा इस बात को विश्वास करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलमेट ऑफ साल्वेशन। हालेलुया। उद्धार की आशा का टोप हमारे ऊपर है। आमीन। उद्धार की आशा का टोप हमें दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, कि हम उद्धार की बातें सोच सकते हैं। आमीन। कि बेशक हम इस संसार में रह रहे हैं, जिस संसार में चारों ओर क्या है? दुख ही दुख है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, पर हम कहां पर हैं? हम तो उद्धार पाए हुए हैं। आमीन। हम उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। हम मुक्ति पाए हुए हैं, हम पापों की क्षमा को प्राप्त किए हुए हैं। हालेलुया। हमने पापों की क्षमा पाई हुई है, हम उद्धार पाए हुए हैं, और ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। पर अब कैसे होगा? आगे प्रभु का वचन कहता है, अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इफिसियों के नाम पत्री 6 अध्याय इसका 14 वचन से। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री 6 अध्याय के 14 वचन से, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आमीन। हालेलुया। उद्धार का टोप पहन लो, सबसे पहली बात। आमीन। सबसे पहले क्या कर लो? उद्धार का टोप पहन लो। हालेलुया। विश्वास करो कि आपने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या होता है? बचाओ। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या होता है? बच निकलना, किसी समस्या से, किसी प्रॉब्लम से बच निकलना। हालेलुया। और आप अब बच चुके हैं। आमीन। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो अब आप क्या हो गए हैं? अब आप बच चुके हैं। आमीन। आपकी सब समस्याओं से, सारी प्रॉब्लम से आप बच चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं बच चुका हूं? हालेलुया। विश्वास करें इस बात के ऊपर कि मैं बच चुका हूं, अब मैं फंसा हुआ नहीं हूं, अब मैं इस समस्याओं में जकड़ा हुआ नहीं हूं, अब मैं बच चुका हूं। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 5 अध्याय का 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश
कर चुका है। हालेलुया। मैं पिछले संडे भी आपको बता रहा था, फ्राइडे बता रहा था कि हम सब अब कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हैं हम। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी बात को हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अब क्या है? वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। हालेलुया। आप मृत्यु से पार हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम क्या हो गए हैं? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश, यानी कि स्वर्ग राज में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। अब आपको कोई न्याय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग कहते हैं कि हाँ न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, पर यीशु मसीह के लोगों का न्याय हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह के लोगों का न्याय हो चुका है। आमीन। प्रभु यीशु के लोगों का न्याय हो चुका है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। मैं और आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। पर अब जब तक हम यीशु मसीह नहीं आते, यीशु मसीह दोबारा हमें ले जाने के लिए नहीं आते, तब तक हम यहाँ पर संसार में हैं। और इस संसार में बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमें घेरती हैं और हमें बताना चाहती हैं कि देखो तुमने उद्धार नहीं पाया, यीशु मसीह पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो यीशु मसीह को। यीशु अब भी देखो तुम्हारे जीवन दुख है, समस्या है, पर यहां पर आपका विश्वास आपको बचाएगा। आमीन। यहां पर आपका विश्वास आपको बचाएगा। हालेलुया। और इस समय आपको विश्वास से चलना है। आमीन। जब तक हम यहां पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, हमें विश्वास के साथ चलना है। आमीन। और विश्वास में चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आमीन। विश्वास में चलने के लिए कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई आप आए हैं, आपको चंगाई चाहिए, आपने दुआ कराई, चंगाई पाली, हालेलुया, पर उसके बाद फिर जो संसार में आप जा रहे हो, संसार में आपको जीवन बिताना है, समस्याएं फिर भी आएंगी, प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर विश्वास भरेगा। आमीन। हालेलुया। संडे को हमने प्रार्थना में, सुवचन में सुना कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। कितने वरदान है? 9 वरदान है। और 9 वरदानों में से तीसरा वरदान है जिसका नाम क्या है? विश्वास का वरदान। क्या नाम है? विश्वास का वरदान। आमीन। और विश्वास के वरदान के अनुसार क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, तो ये भी अपनी जगह बदल कर उखड़ जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये तुम इस पेड़ से कहोगे कि उखड़ कर वहां लग जा, तो वो वहां भी लग जाएगा। आमीन। ये है विश्वास का वरदान। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया विश्वास के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा दिया। हालेलुया। जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस संसार में चल रहे हैं, तो हमें विश्वास के अनुसार चलना होगा। आमीन। यदि हम चाहते हैं कि सचमुच हम स्वर्ग जैसा जीवन यहां पर जिए, तो हमें विश्वास से चलना होगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास से चलना होगा। और विश्वास से चलने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा हमें समय समय पर गाइड करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा में समय समय पर गाइड करता है। आमीन। कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे चलो, हालेलुया, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे दुआ करो। आमीन। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। हालेलुया। किस बात में मदद करेगा? किस चीज के लिए मदद करेगा? जब हम विश्वास के साथ चल रहे हैं, वो विश्वास में चलने में हमारी मदद करेगा। आमीन। विश्वास में चलने के लिए हमारी मदद करेगा पवित्र आत्मा। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, पर जब तक हम यहां शरीर में हैं, तो शरीर हमें क्या दिखाता? देखो तुम यहीं पर हो। हालेलुया। देखो तुम्हारी खांसी 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही। हालेलुया। तुम्हारा दर्द अभी तक नहीं गया, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी तक चल रही है, तुम अभी भी यहीं पर हो और यहीं पर रहोगे, यहीं पर सड़ोगे, यहीं पर मरोगे। हमें हमारा शरीर यही बातें दिखाता है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा हमें क्या दिखाता है? नहीं, तुम यीशु मसीह में हो। आमीन। पवित्र आत्मा आपको दिखाता है तुम यीशु मसीह में हो, और यीशु मसीह में तुम शरीर से, मृत्यु से पार हो गए हो। हालेलुया। तुम मृत्यु से पार हो चुके हो और जीवन में प्रवेश कर चुके हो। आमीन। अब तुम आम नहीं हो। हालेलुया। अब तुम आम नहीं हो। आमीन। और यहां पे लिखा है तो सबसे पहले उद्धार का टोप पहन लो। आमीन। विश्वास करें कि आपने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। विश्वास करें कि आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने क्षमा प्राप्त कर ली, उद्धार पा लिया है? आमीन।
हालेलुया। अब यदि आप किसी समस्या में घिरे, समस्या में पड़े हो, तो विश्वास, पहले अपने विश्वास को बोलें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। मैंने उद्धार पाया हुआ है। बीमारी मेरे जीवन से दूर हो जाए, कर्जे मेरे जीवन से दूर हो जाए, समस्याओं मेरे जीवन से दूर हो जाओ, मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। उद्धार का टोप आपके सर पे रहे। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए सुबह सुबह आपको कॉल आ रहा है और आप सोच रहे हैं पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, क्या बात होगी। हम सब डर जाते हैं, सुबह सुबह कॉल आते हैं जब। हालेलुया। या रात को किसी का कॉल आ जाए तो हम सब डर जाते हैं। तो बस विश्वास करें कि हमने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। उद्धार पाया और अच्छी खबर आ रही है। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ है। उद्धार का टोप आपके सिर पर रहे। आमीन। तो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो एक तरह से क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है। आमीन। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और उसी वचन में से उसी शब्द हुआ कि उजाला हो और उजाला हो गया। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। आमीन। और शब्द निकला, उजाला हो और उजाला हो गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो यहां पे लिखा कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। हालेलुया। जब आप समस्या में हो, जब आप प्रॉब्लम में हो, पवित्र आत्मा आपको क्या बताएगा? कुछ ना कुछ वचन की बात बताएगा। आमीन। देखो बाइबल में ऐसे लिखा है। हालेलुया। आप जब डिप्रेस हो रहे हो, जब आप जब बिल्कुल क्या हो रहे हो, दब रहे हो दुखों में, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में, पवित्र आत्मा बताएगा नहीं, तुम प्रभु ईश्वर के लोग हो। आमीन। तुम धर्मी जन हो। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। आमीन। पवित्र आत्मा आपको हमेशा क्या बताएगा? पवित्र आत्मा आपको वचन से ही बताएगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार आपको पवित्र आत्मा नॉर्मल जो सिंपल वर्ड्स हैं वो देते हैं, पर ज्यादातर पवित्र आत्मा आपको क्या दे गए? पवित्र आत्मा आपको बाइबल से ही वचनों से बात करेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा बताएगा देखो बाइबल में यूं लिखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा देखो ऐसे लिखा हुआ है कि तुम ऐसे सामर्थी काम करोगे, तुम बड़े काम करोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत सी बार आपसे वचन से ही बात करेगा। हालेलुया। वचन के द्वारा आपको बताएगा। आमीन। और यहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो इसे। आमीन। ये आत्मा की तलवार है। हालेलुया। जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा चलेंगे, जिसके द्वारा आप क्या करेंगे? विश्वास में चलते रहेंगे। हालेलुया। और शैतान के हर एक चालों को काट डालेंगे। आमीन। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में भी कहा कि मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही हैं यही आत्मा और जीवन है। आमीन। मेरी बातें क्या हैं? आत्मा और जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही यही क्या है? आत्मा और जीवन भी हैं। हालेलुया। 6 अध्याय का 63 वचन है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन भी हैं। आमीन। जो बातें मैंने तुमसे कही यानी कि जो वचन है प्रभु के, ये पवित्र वाणी है, यही क्या है? आत्मा और जीवन है। आमीन। यदि किसी को लग रहा है कि मेरे पास शायद पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो आप जितना हो सके वचन पढ़ें। आमीन। हालेलुया। या आपको लगता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ बात नहीं करते, तो सबसे पहले जो आपके पास लिखती वचन पवित्र आत्मा का है। आमीन। हालेलुया। इस बाइबल को आप पढ़ना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं बहुत दुआ करता हूँ, फास्टिंग भी कर रहा हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करे, प्रभु का आत्मा मुझसे बोले, पर जब तक आपके पास परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आप इसे नहीं पढ़ रहे, इसे नहीं ले रहे। हालेलुया। परमेश्वर डेली आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। तो फिर शायद हम आत्मा वाली आवाज भी बहुत दूर की बात है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। जो क्या है? परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो। आमीन। और यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही है यही आत्मा और जीवन है। आमीन। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और उसमें से एक शब्द निकला, उजाला हो, और उजाला हो गया। आमीन। हालेलुया। आत्मा क्या है? वचन ही आत्मा है। आमीन। और यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर वचन है। आमीन। परमेश्वर वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन है, और पवित्र आत्मा भी वचन ही है। आमीन। हालेलुया। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आमीन। यदि आप में से किसी ने आज तक पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया, आपको लग रहा है कि मेरे को शायद पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं आया, या पवित्र आत्मा की आवाज को मैं नहीं सुन पा रहा, तो सबसे पहले यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। जो आत्मा की तलवार है। हालेलुया। इसे ले लो। आमीन। इसे ले लो। हालेलुया। इसे सिर्फ अपने हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है। आमीन। कि हाँ मैंने हाथ में उठा लिया, लो भी तलवार ले ली मैंने। हालेलुया। ये लो मैंने तलवार ले ली, नहीं, हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है, इसे अपने अंदर ले लो। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन कहता है कि यूहन्ना कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के हाथ में एक छोटी पुस्तक देखी जो अंदर बाहर सब कुछ लिखी हुई थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा ले इसे खा ले। आमीन। ये तेरे मुंह तो कड़वा कर देगी, परंतु तेरे पेट में क्या लगी? मीठी सी लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि और मैंने लिया उस किताब को, खा लिया। आमीन। तो आज ये बुक, ये किताब आपके पास है, इसे खा लो। आमीन। इसे खा लो, अपने जीवनों में ले लो। हालेलुया। अपने शरीरों में ले लो। हालेलुया। और देखो फिर अपने आप पवित्र आत्मा आपसे कैसे बात करता है। आमीन। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि देख भी मैं तेरे पास हूं, तो इस मेरी आवाज को नहीं सुन रहा। जब तक हम इस पवित्र कलाम को नहीं पढ़ते, इस पवित्र वचन को नहीं पढ़ सकते, तो फिर आत्मा की आवाज को भी सुनना मुश्किल है। हालेलुया। तो पहले सबसे पहले क्या करें? वचन को पढ़ना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुराने नियम से शुरू करें, पहले हम देख के डर जाते इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा। हालेलुया। और कहना इसमें किसी के कि इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है, कोई फोटो देख के बंदा मनोरंजन तो करे थोड़ा सा कि हाँ फोटो है, अच्छा अब ऐसी फोटो आई, अब ऐसी फोटो आई, तो ये बहुत मुश्किल भी लगता है। पर आप सब पहले सबसे नया नियम पढ़े। आमीन। एक बार नहीं, 2 बार पढ़े। हालेलुया। 3 बार पढ़े। आमीन। चौथी बार से देखना पवित्र आत्मा आपसे बात करनी शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। और जब मान लीजिए आज कोई आत्मा आपसे बात करने लग जाए, और अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो पवित्र आत्मा है या कोई और आत्मा है? हालेलुया। आप तो सोच रहे हैं कि मेरे को तो पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं दर्शन। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा तो मुझे ये दिखा रहे हैं, पर दिखा रहा हो कोई और ही आत्मा फिर। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। आमीन। अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि आत्मा आपको कहां से गाइड करेगा? वचन में से ही गाइड करेगा। आमीन। बाइबल के बाहर गाइड नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे प्रभु के आत्मा ने बोला है, मुझे प्रभु के आत्मा ने दिखाया है, पर और वो बाइबल से कोई भी बातें मैच नहीं करती। आमीन। तो इसका मतलब क्या है कि शायद उनके पास कोई और ही आत्मा चल रहा है। हालेलुया। कोई और ही आत्मा पा लिया, और ही आत्मा काम कर रहा है। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? जब आप बाइबल को पढ़ लेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन की स्टडी भी करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, आप जान जाएंगे कि ये आत्मा कोई और है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा तो ऐसे बात करता है। आमीन। इस वचन को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि प्रभु कैसे बात करते हैं। आमीन। मान लीजिए आप सब मेरी आवाज सुनते हैं। हालेलुया। मेरी आवाज आप सब सुनते हैं, और फोन से मैं अगर कोई और आपसे बात करे, आप पहचान लोगे कि कोई और बोल रहा है। हालेलुया। आपको मेरी आवाज की पहचान हो गई है डेली डेली सुन सुन के। आमीन। तो ऐसे ही जब आप डेली डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली डेली बाइबल पढ़ने से आपको क्या होता है? प्रभु की आवाज की पहचान हो जाती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की आवाज की पहचान आपको हो जाती है, और जब प्रभु की आवाज की पहचान हो, जब आत्मा में भी सुनोगे, तब भी आपको कन्फर्म रहेगा कि ये प्रभु की आवाज है। आमीन। ये प्रभु मुझसे बोल रहे हैं, ये परमेश्वर मुझसे बोल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज़ है। आमीन। और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा हूँ। हालेलुया। तो इसलिए जो आप क्या करें? बाइबल को पढ़ना शुरू करें। आमीन। रेगुलर बाइबल पढ़ें। आमीन। ये भी ना हो कि हाँ आज यहाँ से पढ़ लिया, आज यहाँ से पढ़ लिया, वो अच्छी बात है, आपका मन कर रहा है कि आप कुछ अलग पढ़ें, आप अलग पढ़ सकते हैं, पर एक चैप्टर या एक स्टडी रेगुलर जरूर रखें। आमीन। हालेलुया। एक स्टडी, एक लाइन वाइज जरूर पढ़ें। आप लाइन वाइज चाहे बेशक आप हाफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर जरूर एक रेगुलर स्टडी जरूर करें। हालेलुया। एक रेगुलर स्टडी जरूर रखें। और अगर आपका मन करे कि मैं कुछ आज अलग भी पढ़ूं, आप वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने लिए। आमीन। अपनी शांति के लिए, मान लीजिए आपका भजन सहायता पढ़ने का मन कर रहा है या कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, आप वो पढ़ सकते हैं, पर अपनी एक रेगुलर स्टडी जरूर करते रहे। आमीन। हालेलुया।
ताकि आपको ज्ञान हो जाए कि प्रभु के वचन में ये बातें लिखी हैं और पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं है कि पवित्र आत्मा केवल आपसे जब आप कुछ अलग पढ़ोगे तभी आपसे बात करेंगे बाइबल से, नहीं, पवित्र आत्मा आपके डेली वचन से जो आप डेली डेली पढ़ रहे हैं उसमें से भी आपसे बात कर सकते हैं। आमीन। और जब आपको उस बात को सुनने का, परमेश्वर की आवाज की पहचान उसमें से पता हो गई, परमेश्वर की पहचान उसमें से प्राप्त कर ली, उसके बाद फिर आपको जब आत्मा में से सुनोगे तो वो भी आपको पता लग जाएगा ये परमेश्वर बोल रहे हैं। आमीन। आपको एहसास होगा कि हाँ सचमुच ये वही आवाज है। हालेलुया। जो मुझे बाइबल पढ़ते हुए समझ में आती है। आमीन। जो मुझे बाइबल पढ़ते हुए सिखाती है, समझाती है, ये वही आवाज है और परमेश्वर की आवाज को आप पहचानना शुरू कर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल पढ़नी हमें बहुत जरूरी है। आमीन। बाइबल का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो हमें कोई भी भरमा सकता है। हालेलुया। लिखा है कि अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास से परे चले जाएंगे। आमीन। यानी कि उनको पता ही नहीं रहेगा और उनको लगेगा कि हम तो विश्वास में चल रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं, पर असलियत में क्या होगा कि वो विश्वास कर ही नहीं रहे होंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? प्रभु के आत्मा से भरे होना चाहिए। आमीन। और प्रभु का आत्मा वचन क्या कहता है आज का? कि प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आमीन। आत्मा की तलवार जो क्या है? परमेश्वर का वचन है, ये बुक है, लोगोस। हालेलुया। लोगोस का मतलब होता है जो लिखती वचन है। आमीन। ये लिखती वचन को आप ले लो। आमीन। लिखती वचन को लो और फिर परमेश्वर आपको रहेमा भी देंगे। आमीन। जिसका मतलब क्या होता है? आत्मिक वचन, आत्मिक वर्ड। हालेलुया। जब हम स्टार्टिंग में प्रेयर करने लगे, हमने कहीं भी जाना प्रेयर करने के लिए, तो उस समय क्या होता, मैं आता सबसे पहले आया और मैंने ऐसे खोल के देखा, देखो मेरी बाइबल का हाल देखो कैसा होया पड़ा है। भजन संहिता 91 बहुत बढ़िया हुआ, कितना काला पेज करा हुआ है। हालेलुया। तो ऐसे मैंने खोलना और मैंने देखना कि आज प्रभु मेरे लिए क्या कर रहे हैं, प्रभु मेरे को क्या वचन दे रहे हैं, और मैंने ऐसे पढ़ खोल के देखना, मेरे को एक हेडिंग भी मिल गई कि परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान, या परमेश्वर सर्वोच्च शासक, या परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा। मेरे को लग रहा कि हाँ आज परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा वाला केस देंगे हमें। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ जब मेरे को पता लगा, मेरे पास आया कि हाँ परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेंगे, और जब हम प्रे करने के आगे वहां पे जाके दुष्ट आत्मा निकली। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे मैंने बहुत सी बार बहुत सारे लोगों को बताया, समझाया भी कि अगर तुम ऐसे करोगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे बाइबल से। आमीन। और बहुत से लोगों के लिए ये सही होता है। आमीन। हालेलुया। ये मैं नहीं कह सकता कि हर बार सही होगा, आप इसकी आदत भी ना बनाए, पर कई बार आप परेशान हो, समस्या में हो, दुख में हो, आप एक बार पूरे मन से विश्वास के साथ बाइबल खोलें और परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का लिखती वचन हमारे पास 2400 घंटे है। आप परमेश्वर 2400 घंटे हमसे बात कर रहे हैं और इस पवित्र वचन में हमारी सारी समस्याओं के हल हैं। आमीन। पर जब आप इसे पढ़ेंगे ही नहीं, हालेलुया, तो फिर कहां से आवाज को सुनेंगे? आमीन। कैसे आवाज को सुनेंगे? हालेलुया। जब परमेश्वर डेली आपसे बात कर रहे हैं, डेली आपसे बोल रहे हैं, आप उसे नहीं सुन रहे, और रहीमा जो आत्मिक वर्ड है, आत्मिक वर्ड तो आप फिर कहां सुन पाएंगे? हालेलुया। तो पहले क्या करें? इस जो लोगोस आपके पास ये वचन है, इस वचन को पढ़ना शुरू कर दें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर डेली आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर डेली आपको कॉल कर रहे हैं। हालेलुया। पर आप उनकी कॉल कर नहीं उठा रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको कैसा लगता है जब मैं आपकी कॉल नहीं उठाता? आप सबको अच्छा नहीं लगता होगा कि हाँ पास्टर जी कॉल नहीं उठा रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर भी आपको कॉल कर रहे हैं। आमीन। मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आमीन। पर आप लोग कॉल नहीं उठा रहे। हालेलुया। तो इस कॉल को उठाएं। आमीन। अपने मोबाइल को उठाएं। हालेलुया। ये आपका सबसे तगड़ा मोबाइल है। आमीन। इसे उठाएं और अब परमेश्वर की आवाज को सुने। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुने, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे, आमीन, इस बुक के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाएंगे, उसके बाद आप रहेमा को भी सुनने पाएंगे। आमीन। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा था, तो जब भी मैंने प्रेयर के लिए जाना, ऐसे बाइबल खोल के देखने की, प्रभु मुझे आज क्या प्रचार करना होगा, क्या करना होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं खोलता था और मुझे पता लग गया कि हाँ आज भजन संहिता 21 निकला, यही पढ़ना है। नहीं, ऐसे नहीं। वहां से मुझको एक हेडिंग मिल गया कि ऐसे यहां से यहां ऐसे मैसेज देना है। आमीन। हालेलुया। और मैंने बस उसमें समझ लिया कि प्रभु मुझे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे चंगाई का मैसेज देना है, या किसी को हीलिंग का मैसेज है, या किसी को डिलीवरेंस का देना है, या किसी को टीचिंग वाला मैसेज देना है। मेरे को ऐसे समझ में आ गया। आमीन। फिर एक बार ऐसा हुआ, जब टाइम हो गया थोड़ा जाते जाते, मैंने खोलना, मुझे समझ ही नहीं आना कि यहाँ से क्या मतलब कह रहे हैं प्रभु।
हालेलुया। मैंने खोल के देखना, एक बार नहीं फिर दूसरी बार ट्राई करके देखना, चल दोबारा प्रभु जी दोबारा दो, हालेलुया। दोबारा खोला तो दोबारा भी नहीं आया उसमें। फिर मेरे को एक आवाज़ आई कि अब मैं तेरे साथ ऐसे बातें नहीं करूंगा, आमीन। अब मैं तुझे ऐसे वचन नहीं दूंगा। अब मैं कैसे दूंगा? अब मैं तुझे, जब तू वहां बैठेगा जाके, मैं तुझे वहीं पर बता दूंगा कि ये वचन बोलना है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। पर पहले क्या है? परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, इसे ले लो, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले आप इसे ले लें, आमीन। और जब ये आपके अंदर होगा, परमेश्वर की आवाज़ आप सुननी सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर की आवाज़ आप आत्मिक तौर पे भी सुन पाएंगे, आमीन, हालेलुया। उससे पहले आप क्या करें? इस वचन को अपने अंदर ले लें, आमीन, हालेलुया। पहले इस वचन को अपने अंदर ले लें, उसके बाद आत्मा की आवाज़ भी आप सुननी शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपसे अद्भुत अद्भुत बातें कहेगा, आमीन। बड़ी बड़ी बातें आपसे कहेगा जो आप अभी समझ भी नहीं सकते, हालेलुया। जो आपने सोची भी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर आपको करके दिखाएगा, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज के वचन के अनुसार क्या करें? बाइबल को पढ़ें, आमीन। कितने लोग आज से बाइबल पढ़ेंगे? हालेलुया। जो अनपढ़ हैं वो भी पढ़ेंगे, हालेलुया। आप सुन सकते हैं, आमीन। आप बाइबल चर्च ना छोड़ें, हालेलुया। जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वो चर्च ना छोड़ें, आमीन। वो हर संडे फ्राइडे चर्च को अटेंड करें, या फिर मोबाइल में लोड कर सकते हैं। अपने परिवार वालों से कह सकते हैं कि हमें पढ़ के सुनाओ, आमीन। हो सकता है जो आपको पढ़ के सुना रहा हो आपको उससे भी ज़्यादा ज्ञान हो जाए, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करते हैं, आमीन। आपके अंदर लगन होनी चाहिए। पढ़ना ना पढ़ना परमेश्वर के सामने कोई मैटर नहीं करता, हालेलुया। पढ़ना ना पढ़ना कोई मैटर नहीं करता, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अनपढ़ों को भी परमेश्वर बाइबल पढ़ने वाले बना देते हैं, आमीन, हालेलुया। अनपढ़ों को भी प्रचार करने वाले बना देते हैं, हालेलुया। तो बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे आपके वचन को सुनना है, आमीन। परमेश्वर मुझे आपके वचन को सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है, आमीन। अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर पेंतिकोस्ट का दिन भी आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, पर मुझे अब तक परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रही, मुझे अब तक परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुननी आई, तो इससे पहले आप परमेश्वर की आवाज़ को आत्मिक तौर पे सुने। उससे पहले आप क्या सुने? इस पवित्र कलाम से वचन परमेश्वर की आवाज़ को सुने, आमीन। और जब आप यहाँ से परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, हालेलुया, तो सचमुच आप अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होंगे, आमीन। आप कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होंगे, आमीन। परमेश्वर की आवाज़ को सुने, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ को सुने, आमीन। और परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देकर इस लायक बना दिया कि आप परमेश्वर की आवाज़ को अब सुन सकते हैं, आमीन। यदि प्रभु यीशु ने बलिदान ना दिया होता तो हमें कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकता था, हालेलुया। पर अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके कानों का खतना, हृदय का खतना हो चुका है, आमीन। हम सब प्रभु यीशु के द्वारा अब परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हम सब उसके नबी हो चुके हैं, हालेलुया। मैं और आप, हम सब उसके नबी हो चुके हैं, प्रॉफिट्स हो चुके हैं, और अब हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आमीन, हालेलुया। उसके लिए छोटा सा काम करना है। पवित्र बाइबल जो आपके पास है, पहले उससे प्रैक्टिस लें, आमीन, हालेलुया। प्रैक्टिस लें। जब आप उससे आवाज़ सुननी शुरू कर देंगे, उसके बाद आप आत्मिक तौर पर भी आवाज़ सुननी शुरू कर देंगे, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, हालेलुया। कितने लोग आज से बाइबल पढ़ेंगे? रेगुलर बाइबल पढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज हमने आपका वचन सुना कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। और प्रभु जी, आपने लिखती रूप में ये वचन बाइबल के द्वारा मुझे दे दिया है। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बाइबल को रेगुलर पढ़ना सिखाएं मेरे प्रभु जी। मुझे शक्ति दें, मुझे भूख दें प्रभु, कि मैं रेगुलर अपने लिए बाइबल को पढ़ सकूं प्रभु जी। रेगुलरली हर रोज बाइबल को अपने लिए पढ़ सकूं प्रभु जी, अपने आत्मिक लेवल के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, यीशु मसीह के नाम से। हे स्वर्गीय पिता, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए भूख दें प्रभु जी। बाइबल पढ़ने की भूख दें, अपने वचन की भूख दें मेरे प्रभु। अपने वचन के द्वारा मुझे चलाएं, और आत्मा की तलवार मेरे अंदर आ जाए। आत्मा की तलवार मेरे अंदर आ जाए, और मैं आपकी आत्मा को, आत्मा की आवाज़ को आराम से सुन सकूं, समझ सकूं, अपने लाभ का कारण बनूं,
और बहुतों के लिए लाभ का कारण बनूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। सी बार